ये 100 लोग एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और सरकार को दे देंगे और ये कहेंगे कि साहब हम इसको नहीं मानते। अरे भाई, हम तो पहले से कह रहे नहीं मानते, लेकिन वो आ तो गया ना बिल, अभी जेपीसी में है, कल वो पास भी हो जाएगा। अब इसमें दो काम करने हैं पूरी कम्युनिटी को, और ये लड़ाई आने वाली नस्लों की, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी की है। काम सिर्फ उन स्टेट में होना है बेसिकली, वैसे काम पूरे मुल्क में होना है, लेकिन बेसिकली उन स्टेट में काम होना है जहां पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जीत करके आई हैं जिनकी बैसाखियों पर यह सरकार टिकी हुई है। आप क्यों नहीं पूछते नीतीश कुमार साहब से कि आपको तो मुसलमानों ने वोट किया है, आप अगर बिहार में 2005 से सत्ता में हो तो मुस्लिम वोट के बगैर आप सत्ता में नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं आप चंद्रबाबू नायडू साहब को पूछते क्या मुसलमानों ने आपको वोट नहीं किया है? आप क्यों नहीं इन राज्यों में एक आंदोलन खड़ा करते हो, लोगों को बताते हो? रहीम, आज के इस वक्फ संशोधन 2024 से जुड़े कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना जिन्होंने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के अपने अपने विचार रखे हैं। मैं किसी व्यवस्था के कारण और बिजी शेड्यूल की वजह से आपके कार्यक्रम में नहीं आ सका, मैं वर्चुअली आपको एड्रेस कर रहा हूं। दो तीन बिंदुओं पर एक्चुअली बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जिन बातों पर हमारे साथियों ने और कलीग्स ने रोशनी डाली है। वक्फ एक ऐसा मामला है जो मुसलमानों की बुनियादों से जुड़ा हुआ है। बात हमारे मित्रों ने कॉन्स्टिट्यूशन की भी की, संविधान की भी की कि इस संविधान में माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिए हुए हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट को रन भी कर सकते हैं, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा, इसका तसव्वुर उन लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने बेसिकली भारत में संविधान की रूह और आत्मा को कुचलने का काम किया है। देखिए, मैं कुछ दाएं बाएं की बातें करूं उसमें समय जाए, मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका जानना हर भारतवासी के लिए ज़रूरी है। लोग जानते हैं कि यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है, जेपीसी में चला गया है। वक्फ संशोधन विधेयक जो जेपीसी में गया है, मेरी व्यक्तिगत तौर पर जेपीसी के अनेक सदस्यों से बातचीत हुई है, मुलाकात भी हुई है। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सरकार मन बना चुकी है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी। ये मन बना चुकी है सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपीसी के लोग कह रहे हैं। अब सवाल क्या है, हम लोग भी, हमारी कम्युनिटी में भी लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि हमें इस लड़ाई को लड़ना कैसे है। एक वर्ग वो है जो इसी पर जश्न मना रहा है कि हम करीब करीब 5 करोड़ ईमेल जेपीसी को भेज चुके हैं और इसको गाजे बाजे के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया, अब तो वक्फ संशोधन आ ही नहीं सकता है। अरे साहब, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट सुप्रीम है कोई भी कानून बनाने के संबंध में। आप 5 नहीं 15 करोड़ ईमेल कर दीजिए, अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो वो वक्फ पर लॉ बना सकता है, उसको आपके ये ईमेल नहीं रोक सकते। ये एक जागरूकता जरूर बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि यही काम है, इसके अलावा हम जंग जीत चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी होगी। सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। और जेपीसी में कितने मेंबर हैं साहब? 15 मेंबर तो उन लोगों के हैं जो इस बिल को लाए हैं और 14 मेंबर उन लोगों के हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। कल अगर वो मेजोरिटी अपनी रखें तो 1 वोट से मेजोरिटी, तो वहां भी उनको प्राप्त है। अब सवाल यह है कि करना क्या है? क्या सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से? आप लोगों ने कार्यक्रम किया, मैं बहुत उसकी कदर करता हूं, लेकिन क्या यह कार्यक्रम, क्या हम 10-15 लोग